आज हम स्ट्रेटजी मास्टर प्लान देखेंगे। इस साल एनडीए में, जब हम कहेंगे सभी ईयर्स में क्या आ रहा है, कितनी वेटेज है, कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आपको ये सभी को पता होगा, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया है या जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, 300 मार्क्स का पेपर है। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। अराउंड अबाउट 60 से 70 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अलजब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में हाई वेटेज टॉपिक है ये तीनों। फिर आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आ जाएगी 2D और 3D। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन फंक्शन एंड वेक्टर अलजब्रा। 70 to 75% आपका पेपर आ रहा है अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस में। इसे हमें पक्का करना है, सॉलिड बेस बनाना है। बात करेंगे अलजब्रा की। पहला टॉपिक जैसे आपको पता ही है, +2 जिन्होंने बच्चों ने इसी साल की है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, हाई वेटेज, बाइनोमियल हाई वेटेज, लॉगरिथमिक्स, वही 4-5 फार्मूले हैं जो बेसिक्स आपने किए हैं, जिससे इंटीग्रेशन में आपने यूज किया है। मीडियम वेटेज, कॉम्प्लेक्स नंबर हाई वेटेज, सीक्वेंस एंड सीरीज +1 का टॉपिक है हाई वेटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीडियम वेटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हाई वेटेज। ये आपका अलजेब्रा कवर होगा। 20 से 25 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री रेशो, या कहेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, रेशोस में क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, चेंजेस कब कब होती है, साइन टू कोस, कोस टू साइन कब चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इसमें डोमेन रेंज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, साइन की क्या है, कोस की क्या है, कहां पर इन्फिनिटी बन रहे हैं, कहां पर ब्रेक डाउन हो रहा है, कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस है, हाइट एंड डिस्टेंस। 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस के। सिंपल चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सुना होगा, देखा होगा, यूज किया होगा। साइन, कोस, टैन, इस तरीके से करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो इनवर्स आएगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो कैलकुलस आएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये अच्छे तरह से हम कवर करेंगे इस साल इसको। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में सबसे पहले आ गया लिमिट्स। लिमिट्स में सबसे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल आना चाहिए। एल हॉस्पिटल रूल आपने सीबीएसई में नहीं पढ़ा, एल हॉस्पिटल रूल आपके पेपर में नहीं होता। ये हम ट्रिक सीखेंगे, उससे आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएशन, चेन रूल, इम्प्लिसिट सॉल्यूशंस, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शंस या हायर ऑर्डर। इसमें एक चीज रहेगी, हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मीन एक बार डिफरेंशिएट करके फिर उसी फंक्शन को दोबारा से करना है। मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट्स, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये भी इसमें कवर होगा। डिफरेंशिएशन में कम क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशन एओडी में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
पूरा कैलकुलस 20 से 25 नंबर का, सॉरी मार्क्स का आएगा, पर इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनाना है। इनडेफिनेट इंटेग्रल, जिसमें हम कांस्टेंट लेंगे लास्ट में, आंसर में सी आएगा, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ई लेते हैं। डेफिनेट्स में क्या करना है, प्रॉपर्टीज करेंगे, इवन ओड करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। एरिया अंडर कर्व में एक ही फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स वाला। एरिया अंडर कर्व में आपको सबसे पहले +1 का कोनिक सेक्शन क्लियर होना चाहिए। पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, सर्कल क्या है, एलिप्स क्या है, उसके बाद ही लाइन क्या है, उसके बाद ही आप एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन निकाल पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा वेटेज रखता है इसमें। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा इसमें, आपने अभी +2 में पढ़ा है। कोऑर्डिनेट में 2D आ जाएगा, 3D आ जाएगा। +1 में हमने 2D पढ़ा है, +2 में 3D पढ़ा है। 3D में प्लेन और लाइन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 2D में लाइंस करेंगे, कोनिक सेक्शन करेंगे, अभी मैंने डिटेल में बता दिया है। कोनिक सेक्शन क्या आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म्स, एसेंट्रिसिटी एक्सेट्रा। लाइंस एंड प्लेन से 3D में आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, सर्कल में इक्वेशन क्या है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लाइन परपेंडिकुलर होगी, कब लाइन पैरेलल होगी। वेक्टर में आ जाएगा, वेक्टर भी इसमें इंक्लूड कर दिया। वेक्टर में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका वेक्टर में आ जाएगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स रिलेशन फंक्शन। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सीधे सीधे ही क्वेश्चन आएंगे स्टैट के, और 3 से 5 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। मीन, मोड, मीडियन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, कंडीशनल रैंडम वेरिएबल्स, सेट्स थ्योरी। सेट आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, पावर सेट क्या है वो आ जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। रिलेशन में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों है कोई तो वो इक्विवेलेंस है। ये चीजें आपने करंट पढ़ा है। फंक्शन आ जाएगा, डोमेन, रेंज, और इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, बाइजेक्शन, और थोड़े ग्राफ आ जाएंगे। ये आपका अब फाउंडेशन। पहले 1 से 3 वीक तक हमने क्या पढ़ना है, पहले 3 हफ्ते हमने क्या पढ़ना है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और सेट रिलेशन फंक्शन। अगले 4 से 7 वीक में हमने क्या पढ़ना है, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो आइडेंटिटीज कह रहा हूं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं। थर्ड फेज में स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, या ऐसा करेंगे जो 65 to 75% हमारी वेटेज बन रही है, पहले वो क्यों ना किया जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 20 से 25 क्वेश्चन बन गए। ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो फिर क्या आएगा, कैलकुलस, ये पहले मस्ट है। फिर करेंगे कैलकुलस, कैलकुलस फॉर्मूला, कैलकुलस फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बाय। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस आ गया, समझ लो एनडीए क्लियर है। क्या बच्चे करते हैं जो हमें नहीं करना है, स्टैट स्किप नहीं करना। क्यों, इजी मार्क्स हैं, बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आएंगे, हम इसको इग्नोर करते हैं। आसान क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट हो जाएगा, इसलिए हमने स्टैट को इग्नोर नहीं करना।
किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगर लग रहा है कि लेंथी क्वेश्चन है, हमें इसका ट्रिक नहीं आता, हम लेंथी मेथड से ही सोल्व करेंगे, उसे छोड़ दो फॉर द टाइम बीइंग। एक क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा, मैं 3 मिनट को कह रहा हूं, मैं 1 मिनट कह रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम नहीं लेना, हम नहीं लेंगे। डोंट इग्नोर 3D ज्योमेट्री। इट्स ए रीसेंट एनडीए पेपर, इट्स इन रीसेंट एनडीए पेपर। जो अभी एनडीए पेपर हुए हैं, रीसेंट मतलब 3 4 5 साल के लगा लेंगे, वहां 3D को इग्नोर नहीं करना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे होते हैं 3D में? डायरेक्शन को साइन निकाल दो, डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, एंगल निकाल दो, बहुत ही आसान है। डोंट मेमोराइज मतलब रट्टा नहीं लगाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। रट्टा अगर याद रखना है कुछ, तो कैसे याद रखना है? एप्लीकेशन पता होना चाहिए, या आया कहां से ये भी पता होना चाहिए। इन केस हम भूल जाते हैं, तो हम उसे फिर से बना सकते हैं कि ट्रिक है क्या। डोंट लीव बाइनोमियल कम्प्लेक्स नंबर अन, हमें बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रैक्टिस किए बगैर नहीं भूलना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन भी सीधे सीधे आ जाएंगे, बच्चे छोड़ देते हैं। डोंट स्टार्ट रिवीजन इन द लास्ट वीक, हमें रिवीजन को साथ साथ रखना है। कोशिश करेंगे, क्या करना ही है, कोशिश क्या है, हमें 2.5 महीने में सिलेबस खत्म करना है। सितंबर में हमारा पेपर है, ठीक है। अराउंड 100 डेज हमारे पास है, हमें 80 डेज में सारा सिलेबस कवर करना है। विद आपको इसके साथ क्या होगा, मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे, उसके साथ क्या होगा, रिवीजन भी साथ में होती रहेगी, और आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम सोल्व करते रहेंगे। 45 टू 1 आवर की, 45 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास रोज डेली होगी, ठीक है। बस रिवाइंड करवा रहा हूं फिर से। एक मिनट, मॉक टेस्ट एक वीक में 2, प्रैक्टिस डेली करनी है 2 से 3 आवर्स। 300 नंबर में से 180 नंबर का टारगेट रखना है। एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये हमारी एनडीए की स्ट्रेटजी है, और इस पे हम अमल करेंगे। मंडे से सेम चैनल पे आपको मैं मिलूंगा। मंडे से स्टार्ट करेंगे क्लास, स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, उसके बाद आएगा कैलकुलस, फिर आएगा अलजब्रा, 65 to 70% सिलेबस खत्म। फिर आएगा उसके बाद स्टैट प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन फंक्शन। थैंक यू।